था मुझे हातिम साहब जी याद है? कल जो आपको मैंने आज सुबह बात किए थे आपने। हाँ हाँ आज सुबह ही। आज तो नहीं हुई आपसे बात? मुझसे तो आज ही बात हुई है। जो आपने पूछा कि क्या आपके बाबा जो है मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा राशिद भाई बोल रहे हैं? नहीं, मैं शेख जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। शेख जलालुद्दीन कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। अच्छा महाराष्ट्र। और क्या एतराज था आपका? अरे और वो जो जिनसे बात हो गई जिनकी आवाज थोड़ी उस पर भारी भारी थी, उन्होंने बताया था अभी बात करना, तो मैं लाइन पर हूँ, आप बात कीजिए, इनसे बात कीजिए, मैं लाइन पर ही हूँ। ये हमारे सीनियर हैं, यही बात करेंगे, इनके सामने मैं बात नहीं कर पाऊंगा। करिए आप बात कीजिए। अच्छा आपसे हमारी बात हो चुकी है? हाँ नहीं, मेरी अभी आपके साथ बात हुई थी, तो 5-5:30 बजे का वादा हुआ था, तो मैं हूँ वो। आप ये मेरे सीनियर हैं, आप इनसे बात कीजिए, मैं इनके सामने मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आप कीजिए इनसे बात, जो आपका इशारा रखिए आप। हाँ बताइए, और क्या एतराज था आपका सुबह? एतराज हमारा कुछ नहीं था। आज आपसे बात हुई थी ना? हाँ सुबह आपने पूछा था ना, आपके पापा जो है ये मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। अच्छा ये आपने पूछा था। अब मैं अभी जवाब आपको नहीं दे पाया। अच्छा और जो अभी जो नंबर से बात हो रही है, तो ये भाई सब बता रहे थे मुरादाबाद से है। हाँ ये मुरादाबाद से है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और जो बोल रहे हैं वो कौन है जो बताया कि सीनियर ही हमसे है? अरे मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी हूँ। मेरे सीनियर हैं, इनसे आप बात करो, आप इनसे बात करो ना। आपका जो इशारा रखते क्यों नहीं आप? रखिए आप। आपका क्या इस्तेमाल है बताओ? और मसला तो यही है कि जैसे कि हक पर कौन है, किस तरीके से, जो हमने देखिए हम कोई मतलब इल्म हमको इस चीज के बारे में नहीं है। जो हाँ तो आप देवबंदी हो ना? जो हम जानना ही चाह रहे थे कि ये हक पर कौन है, किस तरीके से इसकी पहचान की जाए। आप संगम ने किस तरीके से बताया है, तो किस तरीके से पहचान हो, तो आपको हम बताते हैं हक पर कौन है। हक पर कौन है आपको हम बता रहे हैं। अभी आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके नजदीक अल्लाह झूठ बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोल सकता है। अच्छा, तो जो अकीदा रखे किताब में लिखे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, उसको आप क्या मानते हैं? हक पर मानते हैं? नहीं हक पर मानते हैं। हाँ उनको हक पर नहीं मानते। एक नहीं मानते तो हाँ जी, 1 मिनट थोड़ा भाई साहब रुक जाइए, बता दें। ऐसा अकीदा आपके देखिए, जो जरूरियात दीन है ना, जरूरियात दीन उसको कहते हैं जो हर आवाम को पता हो कि ये दीन के लिए जरूरी है, ये इस्लामी जरूरी चीज है, तो हर आवाम को पता हो, उसको कहते हैं जरूरियात दीन। और उसका इनकार करने वाला काफिर होता है। जरूरियात दीन का इनकार करने वाला काफिर होता है। आप देखिए, अल्लाह पाक है, अल्लाह को कोई आइब नहीं, अल्लाह की कोई गलती नहीं, तो ये तो हर बच्चा को मालूम है। एक अनपढ़ गवार आदमी अंगूठा छाप जिसको कुरान की एक आयत नहीं आती, उसको भी अगर पूछो कि अल्लाह की गलती है क्या, तो वो बोले, ये नहीं बोलेगा कि मुझे इल्म नहीं है। वो बोलेगा नहीं मेरा अल्लाह पाक है, मेरा परवरदिगार हर बुराई से पाक है, हर आइब से पाक है। तो आप एक झूठ एक आइब है कि नहीं? जी हाँ बताइए देवबंदी साहब, बोल क्यों नहीं रहे? जी ये हम पूछ रहे हैं, जैसे आप कोई हमको बताएंगे तो हम आपने पूछा, तो आपके सवाल का ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि हक पर कौन है। तो मैं आपको एक लफ्ज में बोलूंगा। देखिए, एक लफ्ज में अगर बोल देंगे कि बरेलवी हक पर है,
तो आपको तो वो आप बोलेगा नहीं तुम बरेलवी हो, तुम तो अपने को हक पर होने का ऐलान करोगे। नहीं, हम जो चीज पूछ रहे हैं आप उसको समझिए। जैसे जो आपने बताया है कि जहाँ पर जैसे देवबंद के उलमा ने ये लिखा है जो उन किताब में, जहाँ पर तो हम उनसे अपने उलमा से राब्ता कायम करेंगे, पूछेंगे कि ये इसमें मौलाना साहब इस तरीके का लफ्ज उन्होंने कहा है तो इसका तो वो जो बता, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं है ना। और जैसे हमने यूट्यूब के ऊपर लगभग में 10 दिन से यही हम देख रहे हैं, वरना हम नहीं जानते थे कि ये क्या होता है किस तरीके का। 10 दिन 15 दिन से हम यही देख रहे हैं कि वो उनको काफिर कहते हैं, वो उनको काफिर कहते हैं, वो कहते हैं वो अपनी किताब से ही काफिर हो गए, वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा लिख दिया तो काफिर हो गए, उनको बचाओ उनको बचाओ। यही मतलब आपको एक आप सारी चीजें एक साथ बयान करोगे, सारी चीजें इकट्ठा करके समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। एक एक लफ्ज समझ लो, एक एक मसला अभी जो हमने मसला उठाया झूठ, अल्लाह झूठ बोल सकता है यानी एक मसला हो गया। तो इस मसला को फाइनल डिक्लेयर 100% आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, इसमें अगर कोई दावा जो कह रहा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, उनके पास भी दलील है, वो भी बहुत बड़े बड़े आलिम थे, ऐसा अकीदा रखने वाला, ऐसा किताब लिखने वाला बहुत बड़े बड़े आलिम थे, उनके पास भी बहुत सारे दलीलें हैं, उनकी दलीलें भी सुने, फिर हमारे दलील भी सुने, फिर दलाइल से टकराव होगा, जरा होगा, उसके बाद आखिर में जो फाइनल आपको समझ में आ जाएगा, नतीजा निकल जाएगा। फिर नतीजा के आप नतीजा अखज़ करेंगे, नतीजा निकालेंगे कि हाँ ये हक पर है। पूरी बात मुकम्मल इसकी दोनों तरफ से दलील सुनेंगे तो आपको फाइनल एक मसला का क्लियर आएगा, इस मसले में कौन हक पर है जी। अब फिर दूसरा मसला आएगा, तीसरा मसला आएगा। आज हमसे आपने राब्ता किया, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे मसाइल हम बताएंगे। जो लोग हमको काफिर कहते हैं, आप बताइए कोई भी देवबंदी अगर हमको काफिर कहते हैं तो आज के देवबंदी बड़े आलिम है या अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, गंगोही बड़े आलिम थे? बताइए। हाँ, वो जो है तो बड़े आलिम थे आज के थानवी, गंगोही, नानूतवी वो लोग बड़े आलिम थे ना जी। तो वो लोग अगर कहते हैं कि हम बरेलवी को मुसलमान मानते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैहि आशिक रसूल थे, मुसलमान थे, उन्होंने इश्क की बुनियाद पर हमको काफिर कहा, हम उनको काफिर नहीं कहते। ये बात कौन कहा? अशरफ अली थानवी ने। तो आज का लल्लू पंचू अगर कोई कहता है कि हम बरेलवी को काफिर कहते माज़अल्लाह, तो आज की मौलवी की बात ज्यादा मोतबर है या अशरफ अली थानवी की बात ज्यादा मोतबर है? यार पहले जो उलमा होंगे उनको ज्यादा इल्म होगा। ये बात हाँ, उनकी बात ज्यादा मोतबर है ना। देखिए तो हमने तो देखिए आज आपने एक बात कही कि ये उनको काफिर कहते हैं, वो इनको काफिर कहते हैं। तो हम जो काफिर कहते हैं, हम कोई नई बात नहीं कहते। आला हजरत ने 1960 में जब हज को गए थे, वहाँ पर देवबंदियों की किताब सुनो, 1960 जब देवबंदियों की सुनिए पूरी बात, जब देवबंदियों की सारी किताब वहाँ के उलमा को पढ़कर अरबी में तर्जुमा करके आला हजरत ने बताया, तो वहाँ के उलमा हरमैन शरीफैन के तकरीबन 300 उलमा ने कहा कि ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है। उसमें 4 अकीदा मेन है। हाँ। पहला अकीदा झूठ बोल सकता है, दूसरा अकीदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद भी नबी आने से हुजूर खातिमुन नबीय्यीन ही रहेंगे, ये दूसरा अकीदा। तीसरा अकीदा अशरफ अली थानवी ने लिखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इल्म पागल और जानवर को भी हासिल है माज़अल्लाह। और चौथा अकीदा शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। तो ये 4 अकीदे की बुनियाद पर आला हजरत ने हरमैन शरीफैन के उलमा के सामने जब बात रखी, तकरीबन 300 उलमा ने काफिर कहा। या आला हजरत ने खुद फतवा दे देते, इंडिया में पहले फतवा दे देते तो कहते देखो आला हजरत ने दुश्मनी करके फतवा दिया। उन मौलवियों को कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्होंने किताब जो इबारत पढ़े, उन इबारत को देखते हुए उन उलमा ने फतवा दिया और वो फतवा आज भी बरकरार है। हम वही फतवा बयान करते हैं, हम कोई नया फतवा हमने इजाद करके नहीं बोले कि देवबंदी काफिर है, लेकिन देवबंदी लोग हमारे से दुश्मनी की बुनियाद पे सिर्फ बदला लेने के लिए जिस पर काफिर कहते हैं। और एक बात, अगर काफिर कहते ही है तो हमारे देवबंदी लोग अपने बड़े इदारे से फतवा क्यों शाये नहीं करते? जब इतना बड़ा मसला है, हजारों लोग आप देखते होंगे, हजारों देवबंदी लोग बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ रहे हैं।
हजारों लाखों देवबंदी आज मेरे जिस शहर में भी जाएंगे, जिस शहर में भी जाएंगे, सुनिए थोड़ा मोटी बात देखिए, हम बाद में आपको बोलने का मौका देंगे। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप हमको जवाब दे दीजिए उसका, बस नहीं उसका भी जवाब देंगे। सुनिए ना, बात एक तरफ से बात मुकम्मल हो जाए, आप समझ में आ रही है ना मेरी बात? वो जो आप बात बता रहे हैं, जो हेलो भाई साहब, हाँ, जो आप बात बता रहे हैं, ये यूट्यूब के ऊपर मुनाजरे के तौर पर हमने नूर हसन बरेलवी को और उसमें जो तमाम उलमा ने मतलब फोन लगाया, इधर से उधर से किया, ये सब बातें हम मतलब सुन चुके हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं, इस पर जो एतराज है, क्योंकि सारी गणित हमने लगाई है, ये 15 दिन से ये गणित मैं भी एतराज कर रहा हूँ। मैं आपको कोई दूसरे चीज सुना हूँ, मैं आपको एतराज ये कर रहा हूँ कि अगर देवबंदी हमको काफिर कहते हैं तो आप ये बताइए, अगर हम इतने बड़े काफिर हैं माज़अल्लाह, तो फिर हमारे खिलाफ कोई उनके बड़े इदारे से, देवबंद से, नदवा से और फिर इनके सहारनपुर से, अक्सर कुआं से फतवा क्यों नहीं शाये करते? अगर फतवा शाये करके हर शहर में बांट दिया जाए कि बरेलवी काफिर है माज़अल्लाह, बरेलवी के पीछे कोई नमाज ना पढ़े, तो हर शहर में अलग अलग हो जाएंगे। तो बरेलवी अलग पढ़ेंगे नमाज, देवबंदी अलग पढ़ेंगे नमाज। इनके लाखों लोग हर शहर में जहाँ भी बरेलवियों की मस्जिद है, देवबंदी बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो फिर इनको अपने लाखों करोड़ों आवाम के नमाज की फिक्र नहीं है देवबंदी उलमा को। ये फतवा भी देते हैं हमें काफिर कह के आज के उल्लुमा किराम, आज के लल्लू पंचो हमको फतवा दे रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो आला हजरत पर अशरफ अली थानवी और उनके बड़े अकाबिरीन ने फतवा नहीं दिया, और दूसरा अगर आज हमको कहते हैं तो हमारे खिलाफ इदारे से फतवा शाये क्यों नहीं करते, इसके जवाब नहीं है उनके पास। और हम जो काफिर कहते हैं, हम कोई नया फतवा नहीं देते, बल्कि हमारे 100 साल पुराना 1907 से लेकर आज तक आला हजरत का फतवा बरकरार है। हम अपनी अकाबिर का फतवा बयान करते हैं। तो जो नए फतवा देते हैं उसकी तहकीक जरूरी है सबसे। तो आप पहला मसला ये है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, इस बारे में आप बताएं कि आपके उलमा अगर कोई लिखा है तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? तो ये बात आपने बताई है, तो उलमा से हम ये चीज मालूम करेंगे। अगर किसी का ये अकीदा हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो क्या हुआ, ये चीज हमको जब दिखाओगे, पढ़ेंगे वो किताब, तब तो आप जैसे बता रहे हैं तो हमने भाई तो पढ़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात अल्लाह के देखिए वो नहीं झूठ बोल सकते, वो नहीं झूठ बोल सकते। अल्लाह तबारक तो इस सब चीजों से पाक, झूठ जो बिल्कुल अभी आपको गलत बात है। देखिए, अगर अल्लाह के बारे में आप मुकम्मल नहीं जानते तो आप मुसलमान नहीं है, इस वक्त भी आप मुसलमान नहीं है। तो आप जानकर आप अल्लाह झूठ बोल सकता है या नहीं, इतना भी आपको मालूम नहीं। बिल्कुल नहीं बोल सकता, ये तो मालूम नहीं है, नहीं बोल सकता है। नमाज का मसला आप बोल सकते हैं। नमाज के मसला अगर मैं पूछूं कि फलाना काम करे तो सिजदा शुरू करना या नहीं करना, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं, और मैं भी बोल सकता हूं कि मुझे मालूम नहीं। हालांकि मुझे आलिम कहते हैं लोग, उसके बावजूद अगर मैं कोई मसला, नमाज का मसला, रोजे का मसला, ज़कात का मसला, मैं अगर मुझे मालूम ना हो तो मैं काफिर नहीं हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह के बारे में हर मोमिन को, अल्लाह के बारे में बेसिक अकीदा हर मोमिन को होना जरूरी है। अल्लाह झूठ बिल्कुल नहीं होना जरूरी है। तो आप अल्लाह के बारे में आपका ईमान इस वक्त ईमान है? जी है ना जी। इस वक्त आप जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, आपके पास ईमान है जी, है ना? तो अल्लाह के बारे में आपका ईमान ये होना चाहिए। आप आलिम से पूछकर अल्लाह के बारे में मालूम करोगे, तो अब तक अल्लाह के बारे में आप जानते ही नहीं थे। नहीं, अल्लाह बता रहे कि झूठ बोल सकता है कि नहीं, तो अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता है, बता तो रहे हैं। इतना भी आपको, इतना अल्लाह का सिफात इतना मालूम नहीं आपको। आप नमाज में, हर नमाज में जब आप सुबहाना रब्बियल आला कहते हो, सुबहाना पाक है, रब्बियल आला जो बुलंद बाला है, परवरदिगार रब्बुल जलाल, उसका रुतबा बहुत ऊंचा है और वो पाक है। आप जब कहते हो पाक है, क्योंकि कौन सी पाकी अल्लाह का बयान करते हो? जब अल्लाह झूठ बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, अल्लाह झूठ से पाक है या नहीं है, अल्लाह आइबदार है या नहीं है, आपको पता ही नहीं। जब हम सुबहाना रब्बियल आला कहते हैं नमाज में,
तब हम सोचते हैं कि अल्लाह हर आयब से पाक है, अल्लाह का कोई आयब नहीं होता। बिल्कुल पाक है, और झूठ आयब है, बिल्कुल पाक है भाई। झूठ अल्लाह के लिए इम्पॉसिबल, अल्लाह झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता है। हाँ, तो ये 4 किताब में देवबंदी ने लिखा है, 1 किताब नहीं, 2 किताब नहीं, 4 किताब लिखा है देवबंदियों ने, अल्लाह झूठ बोल सकता है। जी आप बोल चुके हैं भाई साहब। देखिए आप आलिम हैं, हाँ, आप बोलिए। तालिबे इल्म हैं, तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसका हमें जवाब दे दीजिए। जैसे आपसे हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि वो उनको काफिर कहते हैं, अहमद रजा खान को साहब को और अशरफ अली थानवी साहब को, वो उनको, उनके काबिर उनको, उनके जो उलमा है उनको कहते हैं। तो ये हमने पूरी गणित लगाई है और हमारे जो दोस्त थे उनसे भी हमने गणित ये लगाई जो पूरा, तो उसमें ये निकलता है कि दोनों लोग फंस रहे हैं इसमें, दोनों लोग, इसलिए क्योंकि फिर दलील मालूम करें उनके, जो आला हजरत को काफिर कहते हैं उनसे दलील मांगकर आप मुझे कहें, अभी देखेंगे कैसा फंसते हैं। नहीं हम तो फंसते नहीं, हम कितने बार लाजवाब कर चुके हैं। लोग सुनते हैं, सुनकर फिर उनको शर्म हया रहती नहीं। जो लोग एतराज करते हैं ना, नहीं वो लोग आपके बारे में नहीं बोल रहा तो हूँ। आप हमसे ये पूछिए कि आपको जो है तो किस तरीके से फंस रहे हैं वो आप हमें बताइए। आप हमसे पूछिए तो हमको जो हमारी समझ में है तो आप कहिए नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप हमसे आप पहले बता दें, आला हजरत के ऊपर कुफर का फतवा अच्छा है, जरा बताइए। वो जो है तो उसमें जो हमने किताब तो ना पढ़ी है अशरफ अली साहब की, ना अहमद रजा खान साहब की, हमने किताब ना किताब ने नहीं पढ़ी, जो मुनाजरा जो होता है। तो आप बताएंगे इसमें लिखा है कि नहीं आपकी किताबों में? आपको याद है, आपको जैसे फरंगी महली साहब जो है, फरंगी महली साहब, वो उसमें ये कहते हैं कि फरंगी महली साहब उनके अहमद रजा खान साहब के दोस्त थे। उनके पास जब ये ले गए कि ये जो उन्होंने जिस पर एतराज किया है जिस फतवे के ऊपर, तो जो किताब ले गए वहां पर, तो कहा इस पर देखो इसमें कुफ्र नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं नजर आ रहा है। फिर उनसे कहा कि मतलब ये समझा कि ऐसे देखो कुफ्र इसमें है। तो कहा फिर भी हमको नजर नहीं आ रहा है। और कुफ्र का मामला ये होता है कि अगर कोई कुफ्र दे दे और कुफ्र का अगर वो काफिर ना हो तो कुफ्र उल्टा वापस आ जाता है। तो जी, तो ये किताब में आपकी लिखा है क्या? तो इस तरीके से मतलब वो हो जाएंगे, गड़बड़ मामला फंस गया है। हाँ, तो ये किताब में, हमने तो किताब पढ़ी नहीं है, तो क्या किताब में आपकी ये मौजूद है? मतलब ऐसा क्योंकि अगर उनसे बाद में जब उन्होंने कहा नहीं है तो मान के चलिए अहमद रजा खान साहब को मालूम था तो वो उनसे उनका नाता तोड़ लेना चाहिए था कि हम भाई नाता आपसे नहीं रखेंगे, हमको कुफ्र नजर नहीं आ रहा है। तो उनको भी मतलब वो भी उसमें शरीक हो जाते, क्योंकि उनसे आखिरी टाइम तक उनसे दोस्ती बरकरार रखी, हंसे खेले सब, जो मतलब सब दोस्ती बरकरार रखी। तो इस वजह से वो उल्टा मामला हो जाता है। मतलब यह चीज तो मतलब मोटी मोटी तो मालूम है कि मतलब ये इस तरीके का ये होता है, लेकिन किताब में जी अब इसको आपकी जी बात मुकम्मल हो गई? जी हो गई। हाँ, अभी आप सुनिए मेरी बात। एक तो इसमें झूठ उसने ये कहा, जिससे भी आप सुने हैं, उसने ये झूठ कहा कि आखिरी रखी तो फिर अपनी किताब भी नहीं पढ़ा। वो आवाज कट के आ रही है, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आप कहाँ पर है पता नहीं, थोड़ा हट जाइए दूर। नहीं, मैं मैदान में घूम रहा हूँ, कोई आवाज साफ, आपकी आवाज साफ आ रही है। अच्छा, आपकी उधर से बच्चों की आ रही है? नहीं, अब वो बच्चे कोई चिल्ला के चले गए, अभी मैं इधर दूर आ गया हूँ। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिससे भी आपने सुना है वो झूठ कहा है। पहली बात यह है कि फरंगी महल्ली को आला हजरत ने किताब दिखाया, अशरफ अली थानवी की किताब दिखाया, तो फरंगी महल्ली ने कहा कि इसमें मुझे कुफर नजर नहीं आ रहा है। तो फिर आला हजरत ने और भी दलीलें दी, दलील दे के समझाया, उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आने की वजह से आला हजरत ने कुछ दिन तक उनको फौरन काफिर नहीं कहा, इंतजार किया। और आला हजरत का ये तरीका था, आला हजरत थोड़ा सब्र करके इंतजार करके पूरी तहकीक उसको समझ में आ जाए, हुज्जत काम हो जाए, इस वजह से तवक्कुफ करना। जैसा अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई मसला आपको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा।
अभी आप कोई टेंशन में हो या फिर आपको आप ज्यादा गौर फिक्र नहीं किया इस वजह से वो समझ गए, हम समझ गए। मुकम्मल आप तसल्ली रखें, इत्मीनान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। तो आपको थोड़ी देर मैं मोहलत दूंगा, 1 दिन 2 दिन, फिर मैं 2 दिन के बाद फिर आप समझाऊंगा। तो जब तक आपको समझाऊंगा तब तक तो मैं आपसे दुश्मनी नहीं कर सकता ना। जब मैं आज ही अगर दुश्मनी कर लूँ आपसे, दोबारा आप मेरी बात सुनोगे क्या? जी नहीं सुनेंगे। जी हजरत, तो आपके साथ आपको अगर मेरी नियत है कि आपको मैं समझाना, मेरी नियत है कि मैं आपको समझाने के लिए। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, इन्होंने पूरी मतलब ये इबारत जब ये आपने बयान की है कि फरंगी महली को वो किताब पेश की, तो उसका ऊपर का इन्हें सुना दिया जाता है, उसका नीचे का भी आपने सुना नहीं साहब? क्या नाम है आपका? हातिम साहब। मैं पूरा बोल रहा हूँ, आप खामोश रहिए, मैं पूरी मुकम्मल बात करूंगा। उसके नीचे जो लिखा है वो भी तो आप सुनाए ना, क्या लिखा था? हाँ सुना रहा हूँ, सारी बातें सुना रहा हूँ, एक तरफ से मैं समझा रहा हूँ, आप खामोश रहें। तो फरंगी महली को जिस तरह आपसे मैं दोस्ती इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल बात मैं समझाऊं। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, 2 दिन बाद फिर मैं समझाऊं। मुझे जब तक उम्मीद है कि ये बंदा समझेगा, आज नहीं कल समझेगा, तो कल तक मैं मौकूफ रखूंगा कुफर का फतवा। कुफर का फतवा कल तक मैं मौकूफ रखूंगा। मैं काफिर समझ रहा हूँ लेकिन आपके मुंह पर नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप मुझसे बिदक ना जाए और मुझसे भड़क कर जो है आप बिल्कुल नाता तोड़ दें और मेरी बात आइंदा सुनने को तैयार भी ना हो। इस वजह से मैं आपसे नाता बरकरार रखा हूँ। तो फरंगी महल्ली के आखिर तक दोस्ती बरकरार नहीं रखा आला हजरत ने। कुछ दिन तक फरंगी महल्ली को समझाने के लिए आला हजरत ने कुफर का फतवा को मौकूफ रखा और बाद में खुद आला हजरत ने 101 सबब कुफर का, फरंगी महल्ली की कुफर का 101 सबब आला हजरत ने बयान किया। 101 दलील है फरंगी महल्ली काफिर है। और खुद देवबंदियों की किताब में, किताब का नाम है मुतालाए बरेलवियत, उसके अंदर खुद मुतालाए बरेलवियत में लिखा हुआ है आला हजरत ने फरंगी महल्ली का 101 कुफर बयान किया है। 101 कुफर बयान किया है। तो बस उस दिन बयान नहीं करने की वजह से आला हजरत काफिर थोड़ी हो जाएंगे। अभी मैं समझा, आप देवबंदी, आप अगर देवबंदी है तो मैं आपको काफिर समझता हूँ, लेकिन अभी हम बहस कर रहे हैं आपसे, तो अभी हम आपको काफिर कह के पुकारेंगे नहीं। आपको पुकारना तो जरूरी नहीं है, हर कोई जानता है देवबंदी काफिर है, तो देवबंदी काफिर है हम तो हमेशा बोलते हैं। लेकिन आपका नाम लेके मैं अभी इसलिए नहीं कहूंगा कि आपकी इस्लाह मुझे मकसूद है, मैं चाहता हूं कि आपकी इस्लाह हो, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हातिम काफिर है, हातिम देवबंदी काफिर है, मैं ये नहीं कहूंगा। जब आपको समझाकर मेरी हुज्जत ताम हो जाएगी, हुज्जत पूरी हो जाएगी, जब मैं भी कहूंगा कि हातिम देवबंदी काफिर है। तो आला हजरत के ऊपर कुफर का फतवा बिल्कुल नहीं रखता आला हजरत ने आला हजरत ने फरंगी महल्ली के 101 कुफर बयान किया है। तो 101 कुफर बयान किया है, तो क्या है मतलब? ठीक है कि वो काफिर हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ? काफिर हुए, फरंगी महल्ली काफिर है। अच्छा, तो उसमें किसी किताब में लिखा है? हाँ, फरंगी महल्ली काफिर है, खुद देवबंदी खुद लिखा है ना, देवबंदी के नजदीक देवबंदी की किताब तो सबूत है ना। अच्छा, देवबंदी उलमाओं ने जो है तो लिख दिया है फरंगी महल्ली को कि वो काफिर है। नहीं, देवबंदी उलमा ने लिखा है कि आला हजरत ने लिखा फरंगी महल्ली काफिर है। ये बात देवबंदियों की किताब में देवबंदी ने खुद लिखा है कि आला हजरत ने फरंगी महल्ली को भी काफिर कह दिया, अपने दोस्त को भी काफिर कह दिया। नहीं तो कह दिया, तो आपकी किताब में लिखा है ये चीज की नहीं? मतलब हमारी जब देवबंदी का एतराज है ना, देवबंदी का एतराज देवबंदी की किताब से देंगे तो हुज्जत तो पूरी हो जाएगी ना। जब अल हक मा शहीदत बिल आदा, कि जो दुश्मन की किताब से भी दलील दे दे वो सबसे बड़ी गवाही होती है, सबसे बड़ी गवाही होती है, सबसे बड़ी दलील होती है दुश्मन की किताब से दलील देना। जैसा कोई ईसाई अगर हमसे बहस करे, ईसाई कहता है 3 खुदा और हम कहते हैं 1 खुदा, तो अगर हमने ईसाई की किताब से भी दिखा दिया 1 खुदा, हमारी किताब में तो है ही, हमारी किताब में तो 1 खुदा के बारे में है ही, लेकिन ईसाई की किताब से भी अगर हम दिखा देंगे तो कोई ईसाई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खुद उसी की किताब में है 1 खुदा। तो इसे कहते हैं मुखालिफिन की किताब से दलील देना।
आप जब आला हजरत ने फरंगी महल्ली को काफिर कहा, आप जो दलील इसकी दलील खुद उनकी किताब से दे रहा हूँ, तब तो उनको मान लेना चाहिए। उनकी किताब में तो झूठ नहीं लिखा ना। अगर देवबंदी मानते हैं कि उनकी किताब में झूठ लिखा है तो फिर वो झूठे हुए। अगर उनकी किताब में सच लिखा है तो फिर आला हजरत ने काफिर कहा फरंगी महल्ली को। मतलब वही तो पूछ रहे हैं कि उन्होंने वो कहा है काफिर, तो उनकी किताब में लिखा है। हमने किताब तो पढ़ी नहीं है, लेकिन इस पर आप थोड़ा तो पढ़े नहीं है, मैंने खुद कह दिया ना। मुतालाए बरेलवियत में खुद देवबंदियों ने लिखा है कि आला हजरत फरंगी महल्ली को काफिर कहते हैं। मुताला जो किताब है तो वो देवबंदियों की है ना। हाँ, तो इसमें आला हजरत जो है तो इन्होंने कहा कि नहीं कहा, फिर लास्ट तक वो सब मामला बनाया। तो उन्होंने आला हजरत ने अगर नहीं कहा और मुताला बरेलवियत में उन्होंने आला हजरत के ऊपर लिखा है तो उन्होंने फिर झूठ लिखा है। तो झूठ लिखे तो भी देवबंदी फंसेगा, और अगर सच लिखे हैं उन्होंने तो आला हजरत ने कहा। और इतने बड़े किताब 8 जिल्दों में किताब लिखे हैं, वो मुझसे ज्यादा मुताला वो लोग करते हैं। मैं तो उतना बड़ा मुसन्निफ, उतना बड़ा मुकर्रिर मैं नहीं हूँ। मुताला बरेलवियत जो खालिद महमूद मैनचेस्टरी उसने लिखा है 8 जिल्द में, उसमें तो झूठ ही झूठ लिखे हैं। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद ये बात जो है, ये बात उन्होंने इकरार कर दिया कि हाँ आला हजरत ने फरंगी महल्ली को काफिर कहा। अच्छा, और काफिर वो भी एक दो काफिर नहीं, एक दो कुफर नहीं, फरंगी महल्ली के 101 कुफर बयान किया है। अच्छा, तो आप मैं आला हजरत की किताबें तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें हैं आला हजरत की। तो सारी किताबें तो मैंने पढ़ा नहीं, तो इंशाअल्लाह कोई किताब होगा तो आला हजरत की किताब से भी दलील देंगे इंशाअल्लाह। तो अभी तो आप देवबंदी हो तो देवबंदियों की किताब से दलील दे दिया, आपको मान लेना चाहिए खामोशी से। अब हो गई बात पूरी। एक तो देवबंदी जो हमारे आला हजरत पर बिला वजह कुफर कहते हैं, आला हजरत पर कुफर तो लगता नहीं। अब उसकी वजह से देवबंदी का कुफर में और एक इजाफा हो रहा है। अगर आला हजरत पर कुफर फिट नहीं हो रहा है तो कुफर पलटता है। जिस देवबंदी ने आला हजरत को काफिर कहा वो खुद काफिर हुए इस बुनियाद पर कि आला हजरत को उसने बिला वजह कुफर काफिर कह रहा है। और कोई वजह है तो बयान कीजिए। फरंगी महल्ली की बात बिल्कुल साबित कर दिया, मुतालाए बरेलवियत में लिखा हुआ है। और दूसरी किताब बताइए, दूसरा आला हजरत का और कोई एतराज हो तो बता दीजिए। अच्छा, फरंगी महल्ली की जो किताब है तो उसके मतलब वो आप जो लिखा है उन्होंने कि हमने फरंगी महल्ली ने वो लिखा है कि आला हजरत ने लिखा है वो किताब, कि जिसमें कहा कि हमने उनको दिखाया, जिसमें ये लिखी है बात कि हमने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा हमको कुफ्र नजर नहीं आ रहा है। फिर उनको समझाया कि इस तरीके से देखो, तो उन्होंने कहा अब भी मुझको कुफ्र नजर नहीं आ रहा है। वो किताब के जो लेखक है वो लिखने वाले कौन है, फरंगी महल्ली की आला हजरत? नहीं, वो किताब हमारे कोई बरेलवी आलिम ही लिखे हैं। हाँ, तो उसमें लिखे हैं कि बाद में आला हजरत ने नहीं लिखा है ना। आला हजरत ने खुद ने नहीं लिखा। अच्छा, खुद नहीं लिखा है ना। आला हजरत की तरफ से किसी ने लिखा है, हमारे कोई आलिम ने लिखा है, समझे। और हमारे आलिम ने आखिर ये लिखा है कि आखिर उसके बावजूद दोस्ती बरकरार रखे, आखिर तक रखे, ये नहीं बल्कि कुछ दिन तक दोस्ती बरकरार रखे। महल्ली भी फरंगी महल्ली, सुनो हजरत, उसमें बाद में उन्होंने इकरार किया है। इसमें मैं पढ़ कर सुनाता हूँ उसी किताब में, उसके सब उसी के नीचे लिखा हुआ है। और अरे भाई, जो भाई बात अभी कर रहे हैं, कल इन्होंने ये हमसे बताया था कि उनको ज्यादा इल्म नहीं था, उनके दिमाग में वो बात नहीं आई थी। बताया था कल आपने बताया था? नहीं, मेरी तो आपसे कल बात ही नहीं हुई है। मैं आपको इसके जो आपने इबारत पढ़ी है नहीं, तो उन्होंने फरंगी महल्ली ने ये कहा कि मुझे इसमें कुफ्र नजर नहीं आता। अब उसके नीचे सुनो वो क्या कह रहे हैं। हजरत अगर इजाजत हो तो मैं बयान करूँ, इजाजत हो तो? हाँ, बयान कीजिए। सुनिए, हासिल कलाम ये है कि हजरत शेखुल इस्लाम की दिली आरज़ू ये थी कि हर शख्स अपने गुनाहों से तौबा करे। वो तौबा के इम्कान को मुस्तरद नहीं फरमाते थे, इसलिए उन गुस्ताखाने रसूल
کے لیے جن کی توبہ یا عدم توبہ کا یقینی علم نہ ہو سکوت کو بہتر خیال فرماتے تھے، لیکن ان کی تکفیر کو منع نہیں فرماتے تھے، اور ان گستاخانہ عبارات کا جو دل سے قائل ہوتا اس کو کافر قرار دیتے تھے۔ ہاں اب دیکھیے صاحب، تو میں بولا، یہی میں نے شروع میں بیان کیا تھا، یہی بات کہ یہی بات میں شروع میں پیش کیا کہ فرنگی محلی کا اصلاح مقصود تھا اعلیٰ حضرت کو، اور فوراً کافر کہہ کے اس سے ناتا توڑ دیتے، حجت پوری نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے دیکھو فوراً اپنے دوست کو کافر قرار دیا اور سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ چلو وہ سمجھنے کا موقع دیا، اس کے باوجود کچھ دن تک تعلقات برقرار رکھا، جب تک فرنگی محلی کی کفر میں بھی اضافہ ہوا۔ فرنگی محلی بھی جس پر اڑے ہوئے ہو کر اس نے تھانوی کا دفاع کرنے میں اور بھی کفر کیا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اوپر اس کے کفر بھی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 101 کفر اس کے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 101 وجوہات پر فرنگی محلی کو کافر قرار دیا۔ شروع میں کافر اس لیے قرار نہیں دیا تاکہ وہ کفر اسی تک محدود رہ جائے اور اس سے توبہ کر لے۔ وہ اس میں جو ہے تو چکری بہت پھنسی ہے، جس طریقے سے وہ چکری میں آدمی پھنس جاتا ہے، چکری وہ اس میں سب بہت الجھ گیا ہے، سب یہ معاملہ الجھ گیا ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو وہ سب الٹا پلٹا سب اس میں بچے گا کوئی نہیں، اس طریقے سے سب اس میں مسئلہ ہے سارا، جو اس کا مسئلہ ہے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں اس طریقے سے بھی مطلب مسئلہ پھنستا چلا جائے گا۔ چلو آپ کو سمجھ میں آپ دوسرے کی بات نہ کریں، آپ کو اس میں کون سا الٹا پلٹا نظر آیا آپ خود بتا دیجیے۔ اس میں جب ہم نے الٹا پلٹا کون سی بات کہا؟ الٹا پلٹا تو نہیں، آپ نہیں بتا رہے ہیں، الٹا پلٹا آپ نہیں بتا رہے ہیں، جس طریقے سے بات اس میں تو آگے آپ دوسرے کی بات نہ کریں، ہم سے بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، اس نے فرنگی محلی کو اسی وقت اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا، لیکن اس کی عبارت کو کفریہ جانا، تھانوی کی عبارت اعلیٰ حضرت نے کفریہ جانا فرنگی محلی کو بتایا۔ فرنگی محلی کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اعلیٰ حضرت نے تو یہ نہیں کہا کہ چلو اس کی بات سمجھو یا نہ سمجھو، تم تو مومن ہو، مومن بھی نہیں کہا اس وقت، کافر بھی نہیں کہا کہ تم سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن نے انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری حجت پوری ہو گئی ہے، تم کو سمجھنے کا موقع دیا ہے، تم نہیں سمجھ رہے ہو، آپ جاؤ تم بھی تھانوی کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ سمجھے؟ تو تھانوی کی کفریہ عبارت کو اگر فرنگی محلی نے کافر کہا یا نہیں کہا وہ بات چھوڑیے، آج وہ عبارت کو دیکھیے کہ نبی کا علم جیسا معاذ اللہ پاگل اور جانور کو علم حاصل ہے، معاذ اللہ، کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں ہوگا؟ اگر ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہوگا تو پھر فرنگی محلی کو ضد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنا ضد کرنے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کا صبر کا، یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا صبر کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے صبر تحمل سے کام لیا ہے، فرنگی محلی کو بھی سمجھنے کا موقع دیا، وقت دیا۔ کفر کے فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط کرتے تھے، کوئی جلد بازی نہیں فرماتے تھے اعلیٰ حضرت، ورنہ گنگوہی اور اسماعیل دہلوی کی طرح بات میں کفر کا فتویٰ اگر دے دیتے تو اسی وقت فرنگی محلی کو کافر قرار دیتے۔ لیکن اسماعیل دہلوی نے تو خود کو بھی کافر کہہ دیا۔ اسماعیل دہلوی، آپ کے دیوبندی کے بڑے اسماعیل دہلوی خود کو بھی کافر کہہ دیا۔ اچھا، اس میں چار لوگ تھے، اور یہ اس کا دلیل مانگیے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسماعیل دہلوی نے خود کو بھی کافر کہہ دیا۔ دیکھیے بھائی صاحب، میں اس کا ثبوت پیش کروں تقویت ایمان کے اندر؟ سنیے تو آپ ہماری بات کو، سنیے تو آپ ہماری بات کو، جیسے ہم آپ سے جو پرشن کر رہے ہیں آپ اس پر ہم کو مطمئن آپ کو کرنا ہے، اور یہ آپ دلیل دیں گے کس طریقے سے؟ تو کیا ہم ایسے ہی ان کو، وہ علماء کوئی ہے یا کوئی علماء ہے تو ان کو ہم آپ کو اطمینان، آپ کو اور کیا اطمینان ہونا چاہیے بتائیے؟ آپ مطمئن کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ جیسے کیا اشکال ہے؟ اچھے اشکال پیش کریے۔ جیسے الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم کو صبر ہے، آپ جتنا بھی اشکال کریں گے ہم ہر اشکال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جی تو یہ اشکال کیجیے، آپ کو کیا اشکال لگ رہا ہے فرنگی محلی کی اس عبارت پر؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے جو لاسٹ تک دوستی برقرار رکھی ہے تو وہ بھی اس میں لپیٹے میں آ جائیں گے نا؟
क्यों लपेटे में आएंगे? क्योंकि आला हजरत ने खुद कहा है कि जो इस पर शक करे वो भी काफिर है। हाँ, जो कुफ्र पर काफिर है तो काफिर को जिस काफिर को तौबा की उम्मीद है तो उससे ताल्लुकात बरकरार रखना। जैसा अबू तालिब ईमान पे नहीं थे, फिर भी अबू तालिब के हिदायत का उम्मीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे हुए थे कि अबू तालिब ईमान पे आएगा, ईमान कबूल करेगा। आखिर तक उम्मीद थी। मरने से पहले, मरते वक्त जब बिस्तर मौत पर अबू तालिब बिस्तर मौत पर थे, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कहा कि चाचा जान मेरे कान में कलमा पढ़ दीजिए, चाहे दुनिया वाले कोई ना सुने, मैं अकेला सुनूं, मैं अकेला गवाह हूँ, अल्लाह के पास क़यामत के दिन आपकी गवाही दूंगा, आपको जन्नत में लेके जाऊंगा, मेरे कान में कलमा पढ़ दीजिए। तो जब तक किसी काफिर के हिदायत की उम्मीद होती है, उसकी तौबा की उम्मीद होती है, तब तक उम्मीद रखना चाहिए, उससे ताल्लुकात रखना चाहिए। नहीं तो काफिर मानने, अगर कोई काफिर ना समझे, काफिर को काफिर ना समझे तो वो काफिर हो जाता है। आला हजरत काफिर समझते थे, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब को काफिर समझते थे, उसके बावजूद अबू तालिब को तौबा के लिए मौका दिया, अबू तालिब को हिदायत के लिए आखिर तक कोशिश करते रहे। तो आला हजरत ने भी अगर फरंगी महल्ली की हिदायत के लिए कुछ दिन तक कोशिश करते रहे, उम्मीद लगे हुए थे कि कब हिदायत पर आए, कब वो तौबा करे, उम्मीद लगाए हुए थे। जब उम्मीद पे पानी फेर दिया, फरंगी महल्ली ने तौबा नहीं किया, तो फरंगी महल्ली भी काफिर हो गया। तो उसमें आला हजरत ने फतवा दिया है ये? हाँ, बेशक दिया है। फरंगी महल्ली को काफिर कहा है, आला हजरत ने फतवा दिया? हाँ, ये लिखा है जी, बेशक दिया है। अच्छा, तो यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो उसमें आप इसको कर देना, ठीक है? हाँ, तो आपके मौलवी पर आपको भरोसा नहीं है? किन मौलवी पर? आपके मौलवियों पर आपको भरोसा नहीं है? वो भी दोनों भेज देना, हमने तो पढ़ा नहीं है ना। तो बस एक आपके मौलवी के दलील आपके लिए काफी नहीं है। हमने तो फतवा को दोनों का पढ़ा नहीं है ना भाई। आपके मौलवी देखिए, सामईन इकराम भी आप सुनते रहिए, देखिए किस तरह के ये गुल खिलाते हैं। बस इख्तिलाफ कम करने के बजाय इख्तिलाफ बढ़ाना इनको मकसद है। जब आपके मौलवी ने खुद कह दिया तो आपको समीना वाताना कहते हुए मान लेना चाहिए कि हमारे उलमा ने कह दिया, हम मान जाते हैं। नहीं, आप दलील दो चाहिए, आपके उलमा की दलील तो आपके लिए काफी होना चाहिए। तो ये आप साबित कर दीजिए कि आला हजरत ने कहा है काफिर, तो उनको काफिर कहा है, तो फरंगी महल्ली आला हजरत ने फरंगी महल्ली को काफिर कहा है, इसकी दलील खुद मुताला बरेलवियत वाले ने दिया है। तो वही आप दे देना ना हमको, जहाँ पर आला हजरत ने। हाँ, वो दे देंगे इंशाअल्लाह। ये बस यही तो ये क्लियर हो जाएगा। आपके उलमा की दलील आपको समीना व अताअना कहते हुए मान लेना चाहिए। आप आला हजरत की और वो देवबंद के जो उलमा ने दिया है, दोनों आप हमारे व्हाट्सएप पे, यही व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भेज देना, ठीक है? तो आपको इत्मीनान हो गया ना। अगर आला हजरत ने कह दिया है काफिर, आला हजरत ने अगर कह दिया है काफिर, तो आपको फिर मान लेना चाहिए कि फरंगी महल्ली को आला हजरत ने काफिर कह दिया। तो आप भेजोगे ऐसे कैसे? मतलब कोई आदमी हमको कह दे तो हम उसको बात को बस मानते हो, कहने की नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, तो ऐसे ही मान लिया जाए। अगर आपकी किताब में भी लिखी हुई है तो आपको तो फिर इश्काल की कोई गुंजाइश नहीं ना। अगर हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, बात बहुत लंबी हो चुकी है, 50 मिनट हो चुके हैं। बस आपके एतराज इश्काल का। चलो ये टॉपिक छोड़ो आप। अच्छा, ये टॉपिक छोड़िए, दूसरी बात पर आ जाइए। उसमें वो मंझा वाली बात है, उसमें पर आपको मैंने सारे टॉपिक पर आपको तसल्ली कर दिया। अब बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो लोग ज्यादा नहीं सुनेंगे फिर। जी भाई, हो गई बात, वो दोबारा बात करेंगे। आपको 2-3 एतराज आपने किया, सारे एतराज का मैंने जवाब दिया। छोड़ दीजिए, दूसरा सवाल है वो आप थोड़ा कर लीजिए। मैं टाइम नहीं है, अब मगरिब का टाइम होने वाला, मगरिब का टाइम होने वाला, बात करेंगे। आपके सारे एतराज का मैंने जवाब दे दिया। मगरिब के बाद बात करें, अल्लाह के सिफात को आप नहीं जानते। मगरिब के बाद बात करें। की बात आप करते हो, मस्जिदों में सिर्फ टाइम पास करते हो, लोगों का वक्त खराब करते हो। मगरिब के बाद बात करें। लोगों को मस्जिद में सोना उठना, सोना और जैसा बनाकर मस्जिद में लोगों को ले जाकर दिन रात दीन की बातें, अल्लाह रसूल की बातें बताने का दावा करते हो, और अल्लाह का आपको पता नहीं। मगरिब के बाद बात करें।
हाँ, जब भी आप चाहे बात कर सकते हैं, अपनी बात मुकम्मल करें। और आप बिला वजह आला हजरत पर कुफर का फतवा देकर आपने कुफर में आपने इजाफा कर लिया है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मगरिब के बाद कोई माइकालाल गलत साबित नहीं कर सकता। मगरिब के बाद आला हजरत की कोई भी एक गलती दुनिया के कोई माइकालाल साबित नहीं कर सकता। हमारा दावा है और हमने अपने दावा को साबित कर दिया। हाँ, अल्लाह ताला साबित कर दिया, ठीक है। जितने बड़े वाले अवाम है उनको हिदायत दे, सही समझने की तौफीक अता फरमाए। मगरिब के बाद क्या करें? और तीन है, जो भी शरीर है उम्मत के अंदर देवबंदी काफिर को अल्लाह ताला अरे मगरिब के बाद बात करें, मगरिब के बाद करें। आमीन। मगरिब के बाद ठीक है ताहिर भाई, काट दीजिए फोन। जी ताहिर भाई, जी फोन काट दीजिए। मगरिब के बाद बात करें आपसे। तो दिन काटूंगा, फोन काटो। हाँ, कर लेना। ठीक है, आपसे हमने कहा बात बता दिया आपसे। कट करूँ फोन? हाँ, इसमें 2 सवाल हमारे थे, अगर उसको मतलब